इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पर हम आपको दो तरीके बताएंगे, दोनों तरीकों से मात्र 1 सेकंड के अंदर आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हो। मात्र 1 सेकंड के अंदर आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हो। हम आपको दो तरीके बताएंगे। अब दो तरीके क्या होंगे, ध्यान से समझिएगा। पहला तरीका है, यहाँ पर आप देखिए इकाई अंक से आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर इकाई अंक से कैसे आंसर दे सकते हैं, हमने बोला कि यहाँ पर देखिए आपका इसका स्क्वायर हो रहा है, इसका स्क्वायर हो रहा है, बीच में आपका माइनस लगा हुआ है और यहाँ पर ये इंटू में हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 9 और 7 को यदि हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। 16 में 6 इकाई अंक है और 6 का यदि स्क्वायर करते हैं तो आपका 6 इकाई अंक बनेगा। तो यहाँ पर आपका 6 इकाई अंक बन गया। इसके बाद हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर देखिए माइनस है, तो माइनस से यदि हम इसमें इंटू करेंगे तो ये आपकी संख्या माइनस में हो जाएगी, ये आपकी संख्या प्लस में हो जाएगी। यानी कि प्लस वाली संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर देखिए, 7 में, यहाँ पर 9 में से हम 7 को घटाएंगे, कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, और 2 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। यानी कि यहाँ पर इकाई अंक आपका 4 बनेगा। हमने बोला 6 में से आप 4 को माइनस कर दो, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, तो आपका कितना इकाई अंक बन जाएगा, तो आपका इकाई अंक बन जाएगा 2। कितना इकाई अंक बन गया आपका, 2 बन जाएगा। हमने बोला कि यहाँ पर इकाई अंक कितना बन रहा है, तो यहाँ पर सीधा इंटू हो रहा है, तो यहाँ पर 9 7 63, यानी कि 3 इकाई अंक बन रहा है। यदि 3 इकाई अंक बन रहा है तो यहाँ पर आप 3 ले लो, और 3 को आपको हमेशा बराबर में लगाना, क्योंकि यहाँ पर नीचे वाली संख्या होगी उसे आपको हमेशा उधर ले जाना। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो हमने बोला क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो कोई भी आएगा वो आपका ऑप्शन में ही होगा, और आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि ऑप्शन में सबके इकाई अंक आपके अलग अलग होने चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 3 का गुणा हम किस में करें कि आपके 2 बन जाए, तो 3 का गुणा यदि हम 4 का 3 में करेंगे तो 4 या 12 होता है, यानी कि आपका 2 इकाई अंक बन रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 5 का गुणा यदि हम 3 में करते हैं, 5 या 15, 5 इकाई अंक बन रहा है, यानी कि आपका 2 नहीं बन रहा है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। 7 का गुणा यदि हम 3 करें, 7 या 21, यानी कि 1 इकाई अंक बन रहा है, 2 नहीं बन रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 3 का गुणा 3 में करते हैं, 3 या 9 होता है, आपका 2 नहीं होता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। इकाई अंक सेम सिर्फ इसी से बन रहा है और किसी से नहीं बन रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला तरीका तो आपका ये हो गया। ठीक, अब हम यहाँ पर आपको दूसरा तरीका बताते हैं। तो यहाँ पर दूसरा तरीका क्या होता है, उसमें आपको याद करना पड़ेगा। याद कैसे करना पड़ेगा कि जब कभी भी आपको दिखेगा a + b का स्क्वायर, देखिए जैसे कि हमें आपको बताएं a + b का स्क्वायर माइनस a - b का स्क्वायर अपॉन a × b, यदि ये कंडीशन जब कभी भी आपको दिखती है तो वहाँ पर हमेशा ही वो क्या हो जाता है, 4ab अपॉन ab, इस प्रकार से आपका बनता है। तो ab से ab कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर हमेशा ही आपका 4 आंसर आता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यदि आप इसे याद रख सकते हो तो आप इसे याद रख लो, यदि आप इसे याद नहीं रख सकते हो तो जब कभी भी आपको ये कंडीशन दिखेगी तो आपका 4 आंसर आएगा, ये आप याद कर सकते हो। यदि आप याद नहीं कर सकते हो आप इकाई अंक से आंसर दे सकते हो, लेकिन इकाई अंक में आपको हमेशा याद रखना कि यहाँ पर आपका जो भी आपका बनेगा, आपकी यहाँ पर जो भी आपके इकाई अंक बनेगा वो आपका माइनस में नहीं बनना चाहिए, हमेशा प्लस में बनना चाहिए। ठीक, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, उसमें तुक्का ट्रिक क्या लगेगी उसे देखते हैं।